नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के रेट के बारे में। सेक्शन वाइज हम यहाँ पे टीडीएस के रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट इससे क्या होगा, टीडीएस का एक रिवीजन भी हो जाएगा, आप सभी लोग का भी हो जाएगा एंड मेरा भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए टीडीएस का जो लिस्ट है, टीडीएस का जो रेट है सेक्शन वाइज वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है टीडीएस रेट की। तो सबसे पहला जो टीडीएस का सेक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको सेक्शन मिलेगा नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट, इंडिविजुअल, अदर एंड इफ़ पैन कार्ड इज़ अवेलेबल और इनवैलिड, ये कॉलम्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है 192, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो 192 सेक्शन है वो सैलरी के लिए होता है। तो जो सैलरी का टीडीएस है इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है एज पर स्लैब रेट होता है, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट किया जाता है सैलरी पे। इंडिविजुअल एंड अदर के लिए स्लैब रेट जो होता है वो एप्लीकेबल दोनों केसेस में होता है। यहाँ देखिए मैंने नीचे एक छोटी सी डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इनकम टैक्स स्लैब रेट की। यहाँ पे आप देखेंगे इनकम एंड परसेंटेज वाइज यहाँ मेंशन है। तो चलिए 1 to 1 सारे स्लैब रेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अप टू 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे नील रेटेड यानी कि कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। 2.5 to 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स 5% पे करना होता है। 5 लाख टू 7.5 लाख है तो वहाँ पे 10% आपको इनकम टैक्स पे करना है। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 7.5 टू 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस केसेस में आपको 15% जो है इनकम टैक्स रेट पे करना होता है। उसके बाद 10 लाख टू 12.5 है तो वहाँ पे 20% आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। एंड 12.5 टू 15 लाख है तो वहाँ पे 25%। एंड उसके बाद देखिए मोर देन 50 लाख अगर आपकी इनकम है तो 30% आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ये इनकम टैक्स का स्लैब रेट है। इसके अकॉर्डिंगली जितनी आपकी इनकम है यहाँ पे अमाउंट मेंशन है एंड उसके आगे परसेंटेज मेंशन है। तो जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज वाइज आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। उसके बाद कैसे प्रॉपरली आपको सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करना है इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। टीडीएस ऑन सैलरी बाय सुमन एजुकेशन हब, इस टाइप से आप वीडियो को सर्च कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है वो इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली किया जाता है। नेक्स्ट है 192A, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अगर आप कहीं वर्किंग करते हैं एंड आपका वहाँ पे पीएफ डिडक्ट होता है एंड किसी भी रीज़न की वजह से आपको पीएफ अपना विड्रॉ करना पड़ता है, ये जो सेक्शन है प्री मेच्योर विड्रॉल ईपीएफ के लिए, यानी कि आपका जो पीएफ है वो प्री मेच्योर है एंड आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं एंड जो विड्रॉल अमाउंट है 50,000 है तो उस पर जो टीडीएस रेट है वो है 10%। 10% इंडिविजुअल के लिए है एंड अदर के लिए नॉट एप्लीकेबल है। इफ़ पैन नॉट अवेलेबल या फिर इनवैलिड है तो वहाँ पे 20% आपका टीडीएस फ्लैट डिडक्ट हो जाएगा। तो 192A सेक्शन जो है वो प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम पीएफ के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 50,000 है एंड टीडीएस का जो रेट है वो 10% है। अदर के लिए नॉट एप्लीकेबल है और जो पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड है, तो उसके लिए 20% फ्लैट टीडीएस रेट यहाँ पे है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं 194B, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, गेम्स एक्सेट्रा। ये देखिए अगर आपकी कोई भी इनकम होती है जैसे कि आप लॉटरी विन करते हैं,
पजल्स विन करते हैं, गेम्स विन करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि कई रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें अगर आप कोई प्राइज़ विन करते हैं तो अगर आपके लॉटरीज का या फिर गेम्स का, पजल्स का विनिंग प्राइस 10,000 है तो 10,000 की अर्निंग पे आपका जो टीडीएस रेट है 30% डिडक्ट हो जाएगा। अदर के लिए भी 30% है। इफ़ नो पेन और इनवैलिड तो वहाँ पे 30% है। तो 194B सेक्शन किसके लिए है? इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, गेम्स। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 10,000 है। एंड जो टीडीएस का रेट है इंडिविजुअल के लिए 30% है, अदर के लिए भी 30% है। इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, इनवैलिड है तो 30% फ्लैट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 194BB, किसके लिए ये है? इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी इनकम करते हैं हॉर्स रेसेस, यानी कि आपने सुना होगा कि हॉर्स रेसेस पे कई लोग पैसे लगाते हैं, तो वहाँ से जो अर्निंग आपकी होती है तो ये सेक्शन आता है 194BB के अंडर में। एंड अगर आपकी विनिंग प्राइस 10,000 है तो 10,000 के ऊपर आपका 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल के लिए है, अदर के लिए भी 30% है। एंड इफ़ पैन कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल तो 30% आपका फ्लैट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो 194BB जो है वो इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 10,000 है, इंडिविजुअल के लिए 30%, अदर के लिए भी 30% है, और पैन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे भी 30% डिडक्ट हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन है 194C। 194C किसके लिए है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर सर्विस किसी से ली है एंड उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं, तो उसके लिए है 194C सेक्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आप कोई ऑफिस रन करते हैं, वहाँ पे आपने कंप्यूटर्स रखे हैं, तो उसके लिए आप एएमसी सर्विस लेते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंडर में आता है। और आप अगर कोई कोरियर की सर्विस लेते हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के अंडर में आता है। तो अगर आप किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किसी से लेते हैं तो ये आपका सेक्शन 194C के अंडर में फॉल होता है। इसमें देखिए जो सिंगल पेमेंट आप करते हैं 30,000 या फिर एग्रीगेट पूरे ईयर में जो आप पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपीज़ तक का अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है अगर आप इंडिविजुअल हैं। अदर है तो 2%, और पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। यानी कि 194C सेक्शन जो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। इसमें जो सिंगल अगर आप पेमेंट करते हैं 30,000 या फिर पूरे ईयर में छोटे छोटे पेमेंट को लेके पूरे एग्रीगेट पेमेंट आप 1 लाख रुपीज़ का करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन है 194C। अगेन ये 194C है, बट यहाँ पे जो नेचर ऑफ पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर नॉट कवर्ड अंडर 44AC। यानी कि ये जो 194C है ये कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉट कवर्ड अंडर 44C है। इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है सिंगल पेमेंट आप 30,000 का कर रहे हैं, और एग्रीगेट पेमेंट अगर पूरे ईयर में छोटे छोटे पेमेंट मिला के 75,000 तक का अगर एक साल में पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 1%। सपोज कीजिए आपने कोई ट्रांसपोर्टर सर्विस अवेल की और उसका पेमेंट कर रहे हैं 30,000 एक सिंगल बिल का, या फिर पूरे ईयर में 75,000 का, तो आपको वहाँ पे 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। अदर के लिए 2% एंड पैन अवेलेबल नहीं है तो 20%। यानी कि 194C सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर के लिए है, जिसमें कि सिंगल पेमेंट अगर आप 30,000 का करते हैं या फिर पूरे ईयर में 75,000 का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 1% इंडिविजुअल के लिए एंड अदर के लिए 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है 194D सेक्शन। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? इंश्योरेंस कमीशन। सपोज कीजिए आप एजेंट हैं और आप पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं किसी का, और इंश्योरेंस कंपनी आपको कमीशन देती है, तो जो आपने कमीशन अर्न किया है उसका अमाउंट अगर 15,000 तक का है तो 15,000 तक के अमाउंट जो आपने कमीशन अर्न की है उस पर आपका 5% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा अगर आप इंडिविजुअल हैं। अदर के लिए 10% है, और पैन अवेलेबल नहीं है तो 20%। यानी कि जो 194D सेक्शन है इंश्योरेंस कमीशन के लिए है, जो एजेंट इंश्योरेंस कमीशन अर्न करते हैं
थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है और इंडिविजुअल के लिए 5% है। TDS रेट अदर के लिए 10% है। पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 194 DA। ये है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी के लिए। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है और मैच्योरिटी का अमाउंट सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसके ऊपर 1% TDS डिडक्ट कर लेगी। इंडिविजुअल के लिए 1% है, अदर के लिए भी 1% है एंड पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% TDS डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि 194 DA जो है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। TDS का जो रेट है इंडिविजुअल के लिए 1% है, अदर के लिए 1% है और पैन अवेलेबल नहीं है तो 20%। नेक्स्ट है 194 EE। ये किसके लिए है, NSS यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और जो नेशनल सेविंग स्कीम जो होती है इसमें अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपको अगर कोई बेनिफिट होता है, सपोज़ कीजिए आपको 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो 2500 रुपीज़ के प्रॉफिट पे यहाँ पे 10% आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल के लिए 10% है, अदर के लिए भी 10% है एंड पैन अवेलेबल नहीं है तो 20%। यानी कि 194 EE जो है वो NSS यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट 2500 है। इंडिविजुअल के लिए 10% TDS रेट है, अदर के लिए भी 10% और पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 194G सेक्शन, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो परमिशन देती हैं कि आप लॉटरी के टिकट को सेल कीजिए और वो आपको कमीशन देती हैं। तो सपोज़ कीजिए आप लॉटरी के टिकट्स को सेल करते हैं और आपने सेल जो किया है उसका जो कमीशन बना है वो 15,000 का बना है, तो 15,000 पे आपका 5% TDS डिडक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल के लिए है एंड अदर के लिए भी 5% है। 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि 194G जो है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, 15,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड इंडिविजुअल के लिए जो TDS रेट है वो 5% है, अदर के लिए भी 5% है। इफ़ पैन नॉट अवेलेबल तो 20% TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194H। 194H किसके लिए है, कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आप किसी भी टाइप का कमीशन दे रहे हैं या फिर ब्रोकरेज दे रहे हैं और उसकी अमाउंट जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे देखिए 50,000 रखी गई है, तो अगर आप कमीशन या फिर ब्रोकरेज 50,000 तक का दे रहे हैं तो उस पर आपको 5% TDS डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल के लिए, अदर के लिए भी 5% करना है एंड 20% इफ़ पैन नॉट अवेलेबल। तो 194H सेक्शन कमीशन और ब्रोकरेज के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 15,000 रखी गई है। इंडिविजुअल एंड अदर के लिए TDS रेट 5% है, 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट सेक्शन है 194I। किसके लिए ये है, रेंट प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि ये रेंट के लिए है बट किसके लिए है, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप रेंट पे करते हैं, ये ऑफिस एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं आप। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी का, किसी गोडाउन का या फिर ऑफिस का कर रहे हैं रेंट पे, तो यहाँ के लिए अगर आप जो रेंट पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का और उसका जो रेंट है वो 2,40,000 पूरे ईयर में है या फिर 2,40,000 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो आपको TDS रेट है, इंडिविजुअल के लिए 2% TDS रेट है, अदर के लिए भी 2% TDS रेट है, 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। तो 194I जो है वो रेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, रेंट पे, और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है पूरे ईयर के लिए रखा गया है 2,40,000। इस पे इंडिविजुअल जो TDS रेट है 2% है, अदर के लिए भी 2% है एंड 20% इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 194I है, सेम सेक्शन है बट यहाँ पे कंडीशन अलग है। रेंट लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग। यानी कि यहाँ पे जो रेंट का है ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है। अगर आप कोई ऐसा रेंट पे कर रहे हैं जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग में देखिए फुल्ली फर्नीचर भी आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे आप बिल्डिंग्स लेते हैं रेंट के लिए तो वहाँ पे आपको फर्नीचर भी मिलता है, फुल्ली फर्नीचर मिलते हैं, फिटिंग भी होके मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस टाइप का अगर आप रेंट पे करते हैं
2,40,000 इसकी जो पूरे ईयर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो रखी गई है। इंडिविजुअल के लिए 10% इसका टीडीएस रेट है, अदर के लिए 10% एंड 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। तो 194I सेक्शन जो है वो है रेंट, लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट इस पे रखा गया है 2,40,000 एंड जो टीडीएस रेट है वो 10% इंडिविजुअल एंड अदर के लिए सेम है, 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट सेक्शन है 194I रेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रेंट जो कि इंडिविजुअल पे करते हैं और एचयूएफ पे करते हैं तो उनके लिए ये सेक्शन है। यहाँ पे नॉट लायबल फॉर टैक्स और ऑडिट रखा गया है। जैसे कि आप सभी को अंडरस्टूड है, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिट जो होता है वो किसी कंपनी का या फिर किसी फर्म का होता है, किसी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ का नहीं होता, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 50,000 पर मंथ की है। इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स रेट है टीडीएस का 5% है, अदर के लिए नॉट एप्लीकेबल है, 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। सो 194IB सेक्शन जो है रेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स ऑडिट एंड 50,000 पर मंथ रखा गया है। इंडिविजुअल के लिए 5% है, अदर के लिए नॉट एप्लीकेबल है एंड 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट सेक्शन है 194J। ये किसके लिए है? फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज कॉल सेंटर। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं कॉल सेंटर के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पेशली। तो इसका जो भी आप सर्विसेज लेते हैं और उसका सर्विसेज का जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है 30,000 रखा गया है। 30,000 तक की सर्विस अगर आप लेते हैं किसी कॉल सेंटर के प्रोफेशनल सर्विस को लेते हैं तो इंडिविजुअल 2%, अदर भी 2% है एंड 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। तो 194J जो है फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज कॉल सेंटर के लिए है एंड जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 30,000 रखी गई है। इंडिविजुअल एंड अदर के लिए 2% रखा गया है, 20% इफ पैन इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट सेक्शन है 194J फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज फॉर ऑल अदर केसेस। यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज अवेल करते हैं जो कि प्रोफेशनल है एंड टेक्निकल है तो यहाँ पे देखिए सपोज़ कीजिए अगर प्रोफेशनल सर्विसेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, सपोज़ कीजिए आप किसी सीए की सर्विस लेते हैं या फिर किसी एडवोकेट की सर्विस को लेते हैं, कोई ऑडिट सर्विसेज को आप लेते हैं, तो ये सारे प्रोफेशनल सर्विसेज के अंडर में आते हैं। एंड अगर आप कोई टेक्निकल सर्विस यानी कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आप करवाते हैं, टेक्निकल सर्विसेज अगर आप अवेल करते हैं तो वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 30,000 तक की अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज को अवेल करते हैं, परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल के लिए 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, अदर के लिए 10%। 194 सेक्शन जो है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 एंड 10% इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। वहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये जो टीडीएस का हमने सेक्शन वाइज रेट डिस्कस किया है ये आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।